Question number 11 है if A and B are two matrices such that A and B is of the order n into n, then which one of the following is correct? ऑप्शन ए दिया हुआ A and B should be square matrix of same order. Either A or B should be a square matrix. Both A and B should be of same order. And orders of A and B need not be the same. ठीक है, तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है. ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर तो सेम होगा, है ना. ए एंड बी का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा. ठीक है, कैसे सेम होगा देख सकते हैं हम. देखिए, अगर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है. ठीक है, इसका ऑर्डर अगर हम मान लेते हैं एम इंटू पी है, एम इंटू एन मान लेते हैं, सॉरी. ठीक है, और इसका ओ इंटू पी मान लेते हैं. तो हमें पता है कि ए बी एग्जिस्ट होने के लिए, ए बी जब भी एग्जिस्ट होगा जब इसका रो, ठीक है, सॉरी, जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा, है ना, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा. ये एग्जिस्ट होगा जब एग्जिस्ट व्हेन n इज इक्वल्स टू, है ना. और जो इसका ऑर्डर आएगा जब a इंटू बी आप निकालेंगे तो जब इसका ऑर्डर आएगा वो जो बच गया यहाँ पे m इंटू पी के बराबर, है ना, m इंटू पी के बराबर आएगा. ऑर्डर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ए बी का ऑर्डर हमें ऑलरेडी आपको n इंटू एन दिया हुआ है ना. इसका ऑर्डर n इंटू एन दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है कि m और p बराबर है ना. इसका मतलब कि m की जगह पे भी n है. ठीक है, यहाँ पे हमने n लिख दिया, उसको कैपिटल n लिख लेते हैं, चलिए. ठीक है, और o का अभी नहीं पता और ये p है. ठीक है, तो p की जगह पे n आना चाहिए, तो ये भी n है ना. n इंटू एन का ऑर्डर है, m इंटू पी बनना था, m की जगह पे भी n, p की जगह पे भी. समझ आ गई बात. अब देखिए कि क्या है कि ए बी एग्जिस्ट होने के लिए, है ना, ए बी एग्जिस्ट होने के लिए क्या चाहिए हमें, ए और बी का ऑर्डर. ठीक है, ए और बी के ऑर्डर के बारे में बताने हैं. तो ए बी अगर एग्जिस्ट होगा तो ये वाला जो n है वो o के बराबर होना चाहिए. ये n इस o के बराबर होना चाहिए. देखिए यहाँ पे लिखा है ना हमने, n o के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो ये भी बराबर हो गए और ये तो बराबर है ही है, ये इक्वल है ही है ऑलरेडी. तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना. तो बोथ a एंड b शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर. ठीक, डिफरेंट ऑर्डर्स, आपको डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिसेस बतानी है. आर पॉसिबल विद द एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30. ठीक है, ये मैंने लिस्ट कर दिया. लेस देन 30 प्राइम नंबर्स आपको पता होगा, ऐसे नंबर्स दो जो खुद के ही टेबल पे आते हैं, है ना. तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. ठीक है, ये टोटल प्राइम नंबर्स हो गए 30. 29 तक क्यों लिया, क्योंकि हमें लेस देन 30 यहाँ पे बात किया हुआ है. ठीक है, ये टोटल के टोटल 10 एलिमेंट्स है. 10 एलिमेंट्स को यूज करके आपको एक मैट्रिक्स बनाना है और उसके डिफरेंट ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे और उसकी अरेंजमेंट क्या क्या हो सकती है. तो उसकी अरेंजमेंट देखिए यहाँ पे मार्क किया हो. उसकी अरेंजमेंट हो सकती है 1 इंटू 10 का बन सकता है, 10 इंटू 1 का मैट्रिक्स बन सकता है, 2 इंटू 5 का बन सकता है, 5 इंटू 2 का बन सकता है. तो टोटल इसके 4 मैट्रिसेस डिफरेंट ऑर्डर के पॉसिबल हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट भी मिलता जुलता क्वेश्चन है. ठीक है, ये दिया हुआ है कि आपको एक डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है पी क्यू आर एस. ठीक है, वेयर पी क्यू आर एस आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20. प्राइम नंबर्स लेस देन 20 यहाँ पे मैंने लिस्ट किया हुआ है. कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बताना है. अच्छा देखिए, डिटर्मिनेंट तो हमें पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा. तो मैक्सिमम होने के लिए पीएस को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, है ना. पीएस भी मैक्सिमम होना पड़ेगा और क्यूआर को मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ध्यान रखना है. तो मैक्सिमम कैसे आ सकता है, मैक्सिमम इन दोनों के प्रोडक्ट से आएगा और मिनिमम इन दोनों के प्रोडक्ट से आएगा. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कर दिया 19 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 3, 19 इंटू 17 323, 6 माइनस कर देते 317. ये आंसर है इसका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. If A and B are square matrices of the order 2 such that determinant of AB equals to determinant of B, then which one of the following is correct. ठीक है, तो पहले तो determinant of AB determinant of BA का हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं. determinant of B मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है. determinant of BA determinant of B into determinant of A के बराबर होता है. ठीक है, तो ये चीज तो कोई जरूरी नहीं है कि A यूनिट मैट्रिक्स हो, B यूनिट मैट्रिक्स हो, या दोनों यूनिट मैट्रिक्स हो, कोई जरूरी नहीं है. तो यही आंसर है. ठीक है, A and B need not be यूनिट मैट्रिक्स. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट है कि व्हाट इज, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा एनसीईआरटी में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बताना है cot 2x cot 4x माइनस cot 4x cot 6x माइनस cot x cot 2x. ठीक है, क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस करने में. ये 10 वाले में भी होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए cot 2x को हम लिख लेते हैं cot 6x माइनस 4x लिख सकते हैं,
और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। जिसको नहीं पता है साथ में लिख लीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, और नीचे क्या होता है, कॉट बी, बी की जगह पे 4x कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉट 2x कॉट 4x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कॉट 4x कॉट 2x माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, और कॉट 6x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस साइड में क्या बचेगा, इक्वल्स टू ये बचेगा कॉट 6, अच्छा ये 64 लिख दिया, सॉरी 6x है, और ये है कॉट 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आपको क्या चाहिए, कॉट 2x कॉट 4x, ये पहले से ही बना हुआ है, माइनस कॉट 4x कॉट 6 वो यहाँ पे है, इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस कॉट 6x कॉस 2x ऑलरेडी यहाँ पे है, तो बच क्या गया यहाँ पे 1 बच गया, तो यही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। tan x दिया हुआ है आपको। ठीक है, इफ tan x इक्वल्स टू -3/4 एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में बता याद कर लो कि क्या tan x पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ये दिया भी हुआ है हमें। ठीक है, तो sin x इंटू cos x निकालना है, sin x इंटू cos x निकालना है। कैसे निकालेंगे sin x इंटू cos x, एक तो तरीका है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल से जाएंगे, लेकिन उसमें क्वाड्रेंट्स देखना पड़ेगा। ज्यादा आसान है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं किसको, sin x इंटू cos x को। क्यों किया, क्योंकि ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा 1/2, और sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x, और sin 2x इन टर्म्स ऑफ, है ना, sin 2x को हम इन टर्म्स ऑफ tan x लिख सकते हैं। tan x देखिए आप यहाँ भी बना सकते हैं, अगर आपको tan x का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप यहाँ से भी tan x का फॉर्मूला बना सकते थे। ठीक है, अगर याद है tan x का फॉर्मूला तो sin 2x को सीधा ही tan x में लिख लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला वो, तो 2 tan x में लिख देता हूँ, sin 2x का फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये। ठीक है, जिसको नहीं पता है आप नोट कर लीजिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, क्या आ जाएगा, ये 1/2, ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट ही हो गया, तो इसका टेंशन खत्म करते हैं। tan x की जगह पे -3/4 रखेंगे, -3/4, और 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, -3/4 का होल स्क्वायर आएगा, ये क्या आ जाएगा 9/16। ठीक है, तो कितना आ गया, फाइनली आंसर आ गया इसका 16, ऊपर चला जाएगा तो -3/4, इसके साथ में 16 मल्टीप्लाई में, और नीचे तो 25 आएगा क्योंकि 16 इसके साथ में, ठीक है, मल्टीप्लाई भी होगा, तो 16 प्लस 9 25 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 4 4 जा 16, तो -12/25 ये आंसर है। ठीक है, तो -12/25 ऑप्शन डी इज करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू बतानी है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री से काफी ही आसान क्वेश्चंस, और +2 में जो टॉपिक डिटर्मिनेंट होता है उससे भी काफी आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो कोसिकेंट 7π6, ठीक है, तो क्या करें इसको, अब देखिए 7π/6 है, तो आप इसको चेंज कीजिए कैसे, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग देखना है ना, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग देखना है। 7π को मैं लिख लूंगा 6π प्लस π/6 लिख लूंगा। चलिए ठीक है, जिसको नहीं पता इसको आराम आराम से करते हैं। ठीक है, और इसको क्या करें, इसको 3π के टर्म में चेंज कर लीजिए, है ना, तो 5π को लिख सकते हैं 3π प्लस 2π। समझ आई बात, 3π के टर्म्स में कैसे लिख रहे हैं, है ना, अपॉन 3। इसका फायदा क्या होगा कि ये आ जाएगा कोसिकेंट, इसको अलग अलग कर लें। ठीक है, तो 6π के नीचे 6 आएगा तो वो पाई बच जाएगा, और पाई के नीचे 6 आएगा तो π/6 बच जाएगा। ठीक है, सीकेंट वैसे ही 3π के नीचे 3 आएगा तो ये पाई बच जाएगा, और प्लस 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कोसिकेंट पाई प्लस थीटा नहीं पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, कोसिकेंट पाई प्लस थीटा। ठीक है, पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, उसमें कोसिकेंट नेगेटिव होता है, ये कोसिकेंट थीटा के बराबर ही होता है, तो ये माइनस कोसिकेंट π/6 ही आएगा। अच्छा सीकेंट पाई प्लस थीटा की बात करें, ठीक है, तो सीकेंट ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और सीकेंट 2π/3। अच्छा सीकेंट 2π/3 को भी आप कर सकते हैं, ये तो पहले प्लस बन गया। अच्छा कोसिकेंट π/6 का वैल्यू कितना होता है, π/6 30 डिग्री, 2 होता है इसकी वैल्यू, है ना, इसका वैल्यू 2 होता है, ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 2 होती है, 2 हो गया। सेकेंड 2π/3, इसको फिर से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अलग से कर लेते हैं, सेकेंड 2π/3, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं तरीका बता रहा हूँ, 2π को फिर से आप लिखेंगे 3π माइनस π/3। ठीक है, और फिर से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड पाई माइनस π/3 बन जाएगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है तो फिर से एक नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट π/3। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। -2 सेकेंड π/3 यानी 60 कितना होता है, ठीक है, सेकेंड π/3 कितना होता है 2, ठीक है, तो ये -4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आपको दिया हुआ, देन व्हाट इज x इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये तो आसान है, देखिए फिर से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन +2 के डिटर्मिनेंट टॉपिक से आ गया, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट अब निकालना ज्यादा आसान है कि आप इसमें भी, ठीक है, इस रो के अलोंग निकाल सकते हैं, है ना, इस रो के अलोंग निकाल सकते हैं, वो ज्यादा आसान है। या फिर आप फर्स्ट रो के अलोंग लेना चाहते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं, कैसे भी आ जाएगा आंसर इसका। तो डिटरमिनेंट निकालना तो सबको आता होगा, x मतलब फर्स्ट रो और कॉलम छोड़ देना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, x इंटू ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 0 ही आ जाएगा और बीच में माइनस का साइन तो एक x आ जाएगा, ठीक है। 1 के साथ में माइनस लगाते हैं तो -1 और इस 0 यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, है ना। 0 4 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 1 इंटू 1 -1 आ जाएगा, है ना। 1 इंटू 1 -1 आ जाएगा। 3 के साथ में तो बाकी सारा 0 ही आ जाएगा, है ना, सारा 0 ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -x² + 1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x² इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या क्या आ गई +-1, सीधा ही, ठीक है, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अगेन एक ही बहुत ही, ठीक है, आसान क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत ही आसान क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है। 10 31 10 33 10 35 10 57 10 59। देखिए इसके लिए एक ट्रिक भी है, ये 31 और 59, है ना, 31 और 59 इन दोनों को ऐड करेंगे। चलिए ऐड करके देख लेते हैं। 31 और 59 को ऐड करेंगे, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। आप सीधा इनको काट दीजिए, आंसर इसका 1 बनेगा। क्यों बनेगा आंसर 1, ठीक है। आप इसको 10 31 या 10 59 किसी को भी आप ये लिख सकते हैं, मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ। 90 - 31 लिख सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, इसको लिख सकते हैं, है ना। 90 से 31 माइनस करेंगे 59 ही आएगा और ये क्या बन जाएगा, cot 31 में कन्वर्ट हो जाएगा। और cot 31 इंटू 10 31, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही 57 या 33 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिलेशन देखते हैं कि कैंसिलेशन कहाँ तक होगा, ठीक है। तो 35, ठीक है, लास्ट बीच में आप वैसे ही इसके सारे टर्म्स लिख के देखिएगा, तो अगर बीच में सिर्फ एक 10 45 बचेगा, है ना, 10 45 बचेगा। इससे पहले जो 10, इसके बाद जो 10 46 होगा वो इससे पहले 10 44 से कट जाएगा, है ना, 10 44 से कट जाएगा। वैसे ही इससे पिछले वाले सारे टर्म्स, इससे अगले वाले सारे टर्म्स को कैंसिल आउट होकर 1 1 बनते जाएंगे। 10 45 की भी वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 था, 20 देखते हैं, ठीक है। क्या है, इफ f(x) इक्वल्स टू, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये जेई मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, f(x) इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, पहला रो है 1x x + 1, 2x x इंटू x - 1 x इंटू x + 1, 3x इंटू x - 1 2x - 1 2 इंटू x - 1 x - 2, और ये वैल्यूज दी, ठीक है। देन दी वैल्यू ऑफ आपको f - 1 f0 f1 इनका सम बताना है, ठीक है, इनकी वैल्यूज का इनका सम बताना है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। हम देख लेते हैं कौन से मेथड से आसान होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, x की जगह पे -1 रख के, 0 रख के, 1 रख के, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए f की जगह पे अगर 0 रखेंगे, ठीक है, f की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है, तो उससे भी चीजें आसान हो जाएंगी। 1 रखेंगे, ठीक है, तो उससे भी काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आसान कैसे कह रहे हो, देखिए आप 0 रखिएगा तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, समझ आ रही है बात। f0 की वैल्यू तो क्या नहीं है, 0। आगे बात समझ में, f की वैल्यू अगर -1 रखेंगे, देखिए -1 रखेंगे, x की जगह पे आप -1 रखेंगे तो ये x + 1 वाला टर्म ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 0 ही आ गया। अच्छा f1, x की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 0 बनेगा, ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 0, तो इसका आंसर क्या है, 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जाएंगे फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, वहां से क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात ये।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 6 हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशंस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ठीक है, क्या करें इसको, देखिए एक रिजल्ट पता है, मैं रिजल्ट यहां लिख देता हूं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये होता है, यहां से आप निकाल लीजिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 साइन इनवर्स एक्स, इधर पाई बाई 2 में ऐड हो जाएगा पाई बाई 6, क्या बनेगा भाई, ये 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या बनेगा, इसका एलसीएम तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो 3 पाई, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 पाई प्लस पाई, फाइनली ये क्या बन गया, 4 पाई बाई 6। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 6 बन जाएगा, है ना। साइन इनवर्स एक्स हमारे पास यहाँ पे बच गया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू बच गया 2 पाई बाई 6। अच्छा, ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, तो पाई बाई 3 आ जाएगा, तो इसका यूनिक सोल्यूशन है साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 3। ठीक है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन है, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, तो इसके बीच में एक ही सोल्यूशन आया, तो इसका यूनिक सोल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, ध्यान से देखें। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, ध्यान से देखें तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, a प्लस बी और a माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। a की जगह पे क्या है भाई, लिख दिया है मैंने, देखिए साइन स्क्वायर 24 डिग्री आ जाएगा, और b की जगह पे क्या है, कॉस स्क्वायर 66 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल 10th लेवल तक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें भी क्या देखना है, यही वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। 66 में 24 ऐड करके देखिए, 66 में 24 आप ऐड कीजिए, कितना आएगा, ये 90 आएगा। यानी कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 24 डिग्री, मैं 66 को लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर 66 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, मैं लिख भी देता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर में होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन ध्यान से लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अब 24 है, दोनों सेम ही चीज है, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया आंसर इसका, 0। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कोड सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए यूनिट सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड, है ना। लेंथ ऑफ द कोड बताना है आपको, 4 ऑप्शंस दिए हुए। बात यह है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं यूनिट सर्कल की, है ना, यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, तो पहले तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं तो एक सर्कल हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब आपको पता है कि उसका रेडियस कितना होगा, 1 होगा, है ना। यूनिट सर्कल है, उसका मतलब क्या है, सर्कल का रेडियस जो है 1 है। एक कोड सबटेंड एंड एंगल, कोड है इसके ऊपर, ठीक है, तो कोई भी कोड हम अपनी मर्जी से कोड बना लेते हैं। ठीक है, ये कोड है जी, और ये सबटेंड एंगल करता है कहाँ पे, एट दी सेंटर, है ना, एट दी सेंटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने का, 120 डिग्री का, ये हमें गिवन है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड, हमें इतना पता है कि ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, मुझे लेंथ ऑफ द कोड बताना है ना, ये कोड की लेंथ बतानी है। क्या करना, ज्यादा आसान है, इससे क्या करिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। लेंथ 1 है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, सिर्फ इस एंगल की बात करें, अब इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। अच्छा, लेंथ ऑफ द कोड हम मान लेते हैं ए बी। वैसे तो काम आसान है कि देखिए कि आप इसको मान लीजिए एसी निकालिए, उसको डबल कर दीजिए, है ना, एसी निकालिए और उसको डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब मुझे एसी निकालना है, तो अब मैं इसमें
इसको मान लेते हैं, तो इन ट्राइंगल AOC में, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, कोई भी एंगल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, आप ये भी ले सकते हैं, 30 डिग्री है, ऐसे भी कर सकते हैं, 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर है भाई, ये तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन रिलेट करता है? साइन थीटा, है ना। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है √3/2 है। परपेंडिकुलर AC है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, AC है परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो 1 है। तो यहाँ से AC कितना आ गया? AC बराबर आ गया √3/2। और अभी हमने बात किया लेंथ ऑफ द कोड AB निकालना है, वो डबल ऑफ AC होगा, यानी कि AC को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया √3, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वैल्यू, मतलब इसका इक्वल किसके इक्वल टू है ये बताना है, इसकी वैल्यू ही बतानी है, ठीक है। 1 + cot थीटा - cosecant थीटा 1 + tan थीटा + secant थीटा, ठीक है। इसमें भी देखिए बहुत से तरीके हैं, आप इनको आपस में ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, या फिर पहले ही साइन कॉस में इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ही साइन कॉस में इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं साइन कॉस में चेंज करके ये क्या बनता है। 1 + cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, ठीक है, और माइनस cosecant थीटा 1/sin थीटा, ठीक है। इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1 + tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और secant थीटा भी 1/cos थीटा ही होता है, ठीक है। एलसीएम ले लें तो ये सारा बन गया sin थीटा प्लस cos थीटा -1 नीचे sin थीटा, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में आएगा, ये क्या है? cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और नीचे आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये x की जगह पे थीटा, ये ध्यान रखना, ये x की जगह पे थीटा है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए, तो ये a - b और a + b टाइप का बना हुआ है ना, a - b और a + b टाइप का बना हुआ है। चलिए थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, हम खाली कर लेते हैं जगह यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो a + b जिसको आता है साथ साथ में करते भी रहिए, तो a + b a - b लगा देते हैं आइडेंटिटी उस पर, ठीक है, काम आसान हो जाएगा। क्या करें, तो ध्यान रखना है कि a की जगह पे अब sin थीटा प्लस cos थीटा है, ये है b और ये a है और ये b है ना। तो a + b a - b है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है a² - b²। अच्छा, sin² थीटा मतलब फाइनली ये क्या बनना है? sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर a² - b², 1 की जगह पे 1²। नीचे तो sin थीटा cos थीटा ऑलरेडी है ही, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये क्या बनेगा? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर a² + b², यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2ab, तो यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा -1, ठीक है। और इन सब के नीचे क्या है हमारे पास? हमारे पास है sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ये देखिए sin² थीटा cos² थीटा, ये तो 1 होता है और इधर -1 है, कैंसिल आउट हो गया। sin थीटा cos थीटा ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 2, यही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज 1 + tan² थीटा अपॉन 1 + cot² थीटा -1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल है ये बता दें, ठीक है। तो कैसे करें, ठीक है, इसको कैसे करें? तो एक तो तरीका है कि देखिए, आप साइन कॉस में चेंज करके भी चीजों को कर सकते हैं। साइन कॉस में चेंज कर देंगे थोड़ा काम आसान हो जाता है, क्योंकि tan और cot में कई बार बच्चों को याद नहीं रहता है। साइन कॉस में देखिए चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 + tan² थीटा को हम क्या लिखेंगे? sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। वैसे ही cot थीटा को क्या लिखेंगे? cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। क्या यहाँ से ये बात समझ आ रही है कि ये देखिए cos² थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा ऊपर 1 बनेगा, अभी इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर 1 बनेगा और नीचे cos² थीटा आएगा ही, ठीक है। और इधर भी ये sin² थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 बन जाएगा, डिवाइड में है तो नीचे 1 बनेगा और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा। तो ये फाइनली आपको ये वाला जो टर्म है वो आपको टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हमने यहाँ पे देख लिया कि वो टेन स्क्वायर थीटा है। साइन अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस बनेगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। नीचे कॉस थीटा कॉस अपॉन साइन होता है तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ऊपर जो इसका डिनोमिनेटर में साइन थीटा आना है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे कौन सा मल्टीप्लाई होगा, जो इसके डिनोमिनेटर में क्या आना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नीचे मल्टीप्लाई होगा। अभी इसका स्क्वायर भी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या यहाँ से ये चीज नजर आ रही है कि ये तो ये कट जाएगा लेकिन -1 आएगा, है ना, -1 आएगा क्योंकि दोनों में साइन का फर्क है, आप किसी एक से माइनस कॉमन लीजिएगा। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या बना, -1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और इसका स्क्वायर भी है, ध्यान रखना है। तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। पहले वाला भी टेन स्क्वायर थीटा बना था, ये भी टेन स्क्वायर थीटा बना था, बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ से आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या है, क्या आएगा आंसर इसका, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर। रेगुलर ऑक्टागन, देखिए एक फॉर्मूला है सीधा इसका कि अगर आपके पास पॉलीगन है, पॉलीगन हमें पता है पॉलीगन ऑफ अगर एन साइडेड है, ठीक है, और रेगुलर है, एन साइडेड रेगुलर, उसका इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ना, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स -2 अपॉन नंबर ऑफ साइड इनटू पाई, ये फॉर्मूला होता है। ऑक्टागन, ऑक्टागन का मतलब है n इक्वल्स टू 8, n की जगह पे आप 8 रख दीजिए, सीधी सी बात है, 8 - 2 और यहाँ भी 8 इंटू पाई, कितना आ जाएगा 6 पाई अपॉन 8, कर लीजिए सॉल्व जरा, देखिए 2 से तो 3 4 3 पाई बाई 4, इसका आंसर है 3 पाई बाई 4। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इफ 7 sin theta plus 24 cos theta equals to 25, then what is the value of sin theta plus cos theta। ठीक है, sin theta plus cos theta की वैल्यू बतानी है, कैसे करेंगे इसको, देखिए sin थीटा के साथ में 7 है, cos थीटा के साथ में 24 है, ठीक है, और इनके अगर हम स्क्वायर्स का सम लें और उसका अंडर रूट है, क्या बोला मैंने, स्क्वायर्स का सम, यानी कि 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ये करेंगे क्या आ जाएगा 49 प्लस 576, ये 625 ही आता है ना, 625 आता है, और 625 का स्क्वायर रूट 25 ही है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है कि हम इसको क्या करते हैं कि 25 से डिवाइड ही कर देते हैं, मतलब इसके स्क्वायर रूट से, यानी कि 7 अपॉन इसको लिख लेते हैं 7 अपॉन 25 साइन थीटा प्लस 24 अपॉन 25 कॉस थीटा इक्वल्स टू ये 1 आ गया, ठीक है। इसको आप कुछ भी साइन या कॉस में से कोई भी पुट कर सकते हैं, है ना, आप पुट कर दीजिए, ठीक है। 7 अपॉन 25 को हम पुट कर देते हैं साइन थीटा ही पुट कर देते हैं, चलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो हम इसको साइन 5 पुट कर देते हैं, साइन 5, इसको एज इट इज रखते हैं। अच्छा, ये साइन 5 है, देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम बना हुआ है, इससे अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे ये साइन 5 7 अपॉन 25 है तो कॉस 5 यही आएगा, ठीक है। तो ये कॉस 5 के बराबर ही आएगा, कॉस 5 कॉस थीटा इक्वल्स टू, किसका फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है ये, कॉस a माइनस बी का, यानी थीटा माइनस 5, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये कितना आ गया 1 के बराबर, ठीक है। आगे बात समझ में, ये 1 के बराबर में आ गया, इसका मतलब क्या है कि थीटा माइनस 5, इसका मतलब है थीटा माइनस 5, ठीक है, किसके बराबर में, कॉस थीटा 1 कब होता है, जब 0 होता है, इसका मतलब यही है, ठीक है। कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, यानी कि थीटा की जगह पे यहाँ पे थीटा माइनस 5 है, तो थीटा माइनस 5 ये 0 हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 5 ही आ गया, ठीक है। अब जितना आपने 5 पुट किया है वही थीटा है, समझ आ रही है बात, हमने यहाँ पे पुट किया है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने यहाँ पे पुट किया है साइन 5,
साइन फाइव को 7/25। हमने सॉल्व किया, वो रिजल्ट आया थीटा और फाइव तो बराबर ही है भाई, फाइव पुट किया, साइन फाइव पुट किया, तो यहाँ से फाइव की जगह पे आप थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कॉस फाइव की जगह पे क्या था 24/25, फाइव की जगह पे आप थीटा लग सकते हैं। इन दोनों को ऐड ही तो करना है, यही तो पूछा है हमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा है 7/25, कॉस थीटा है 24/25, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 31/25। ठीक है, 31/25 ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।